आप कैसे हैं? अगर आपके पास एक स्वीट टूथ है और आपको स्वीट्स बहुत पसंद है तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज मैंने एक डिलीशियस डिज़र्ट बनाया था। तो क्या आप सीखना चाहते हैं? जाने से पहले मैंने आपको ये बताना है कि मैंने डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर ली थी और उसकी वजह से मेरे थोड़ा सा लिक्विड ही बन गया था। और अगर आप भी ये यूज़ करने लगे तो आप उसको पहले व्हिप कर लें, लेकिन अगर मैं रेकमेंड करूँगी तो आप वो थिक वाली येलो क्रीम यूज़ कर लें। अदर देन दैट जब मैंने फ्रीज़ किया और मैंने जब टेस्ट किया तो ये इतना यमी बना था। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फ्रूट कॉकटेल डिलाइट बनाने के लिए आपको चाहिए है 10 सैशेज ऑफ एवरीडे फ्रूट कॉकटेल, स्ट्रॉबेरीज जो कि आप फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने फ्रोज़न वाली ली है, कैंडी बिस्किट्स, मैरी बिस्किट्स एंड मिनी ओरियोज़, 5 पैकेट्स ऑफ क्रीम। तो पहले स्टेप है कि आपने अपनी क्रीम्स को खोलना है और बोल के अंदर डाल देना है। आपने अपनी बिस्किट्स लेके एक प्लास्टिक बैग में डालने हैं और किसी भी रोलिंग पिन से या किसी हैवी चीज़ से उनको क्रश कर देना है। दोस्तों, अब मैं अपने क्रश कर लिए बिस्किट्स और अब मैं इनको प्लेट में डाल के मैरी बिस्किट्स के साथ सेम करूँगी। अब दोस्तों, मैंने अपनी दोनों बिस्किट्स को क्रश करके प्लेट्स में डाल दिए हैं। अब मैं अपने 10 पैकेट्स ऑफ नेस्ले एवरीडे एक अलग प्लेट में डाल दूँगी। अब दोस्तों, आपने एक एडल्ट की हेल्प से अपनी फ्रूट कॉकटेल को खोलना है और उसके बाद आपने फ्रूट्स और जूस को अलग कर देना, जैसे मैंने कर दिया। और उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा ग्राइंड और क्रश कर लेना है ताकि एक पेस्ट सी बन जाए। आपने अपनी क्रीम को निकाल लेना है जिसको आपने कूल होने के लिए रखा था, और इसके अंदर आपने एवरीडे और जूस को डाल देना और मिक्स कर देना। और उसके बाद तो सबसे इजी पार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाएंगे और आपको बस खाली लेयरिंग करनी होगी।